अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चले जी, आज हमारी जो चैप्टर नंबर 3 के रिव्यू एक्सरसाइज के कुछ चंद क्वेश्चंस रहते थे, उनको हम सॉल्व करके तो देन हम क्या करेंगे, मूव करेंगे चैप्टर नंबर 4 पे। तो आज हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 को हम किस तरह से सोल्व करेंगे, वो इस तरह से है कि हमारे पास कंसीडर द सेट पी जो है वो इक्वल है किस चीज़ के, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 5m के। एम बिलोंग कर रहा है किस चीज़ से, नेचुरल नंबर से। तो पी किस चीज़ से आ जाएगा, 5 1 5 2 5 3। तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 का टेबल पढ़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यूज आ जाएंगी, एक सेट बन जाएगा। ठीक है, क्यू में वो क्या कहते हैं, एक्स इज दैट एक्स इज इक्वल टू 2m है, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे तो हमारे पास 2 की वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, इसी तरह से पी इंटरसेक्शन, अब इसने कह दिया फाइंड करें पी इंटरसेक्शन क्यू। तो पी यू क्यू क्या करना है, इंटरसेक्ट करवा देना है क्यू में से। तो जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, यहाँ पे 10 का टेबल पढ़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 10 1 10 10 2 20 10 3 30। तो जो कॉमन एलिमेंट्स है वो वहाँ पे क्या किया मैंने, पी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं फ्रॉम सुटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्ट टू आ रहा है इंटू ए यूनियन बी इक्वल टू है ए यूनियन इंटू ए इंटरसेक्शन बी। अब हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ना है। लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ा, ए इंटरसेक्शन इंटू ए यूनियन बी हो रहा है। ठीक है, इसको अब हम देखें तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए के साथ है, दरमियान में यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के साथ है। ठीक है, तो ये किस चीज के इक्वल आ जाएगा, हमने इसको इस तरह से लाइट कर देना है कि सिंस हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए जो होता है वो किस चीज के इक्वल होता है, ए के होता है। सो ए इंटरसेक्शन इंटू ए यूनियन बी जो है वो इक्वल आ जाएगा ए यूनियन इंटू ए इंटरसेक्शन बी। मतलब हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ा, हमारे पास राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। तो नेक्स्ट में सेकंड पॉइंट पे क्या कहता है, सेकंड पार्ट में उसने कहा है कि ए यूनियन इंटू ए इंटरसेक्शन बी है इज इक्वल टू किस चीज के, ए इंटरसेक्शन इंटू ए यूनियन बी के। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लेनी है ए यूनियन इंटू ए इंटरसेक्शन बी। अब ये देखिए दरमियान में उसी तरह से हमने करना है जिस तरह से पहला पार्ट किया था। अब ए यूनियन हो रहा है ए के साथ, ठीक है, ए यूनियन हो रहा है बी के साथ, दरमियान में क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। तो अगेन हम कह देंगे कि ए इंटरसेक्शन ए जो है वो इक्वल होता है ए के। तो ए यूनियन ए भी इक्वल होगा ए के, क्योंकि हमने इसे तरतीब ही देनी है ना, वहां पे इंटरसेक्ट हो रहा था तो हमने क्या करना था, कॉमन एलिमेंट्स को पिक कर लेना था। और यहाँ पे वो क्या हो रहा है, यूनियन हो रहा है, तो हमने क्या करना है, उसको सारे को तरतीब देनी है। तो सो ए यूनियन इंटू ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे जो ए यूनियन ए था यहाँ पे आ जाएगा ए, दरमियान में इंटरसेक्शन था, और ये एज इट इज क्या हो जाएगा, लिखा जाएगा। तो हमारे पास राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 में वो कहता है कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 2, जी एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x का स्क्वायर माइनस 3 है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब इसने खुद ही कह दिया फाइंड एक्स की वैल्यू, इसने खुद ही दे दिया कि जी ऑफ जीरो के इज इक्वल टू जी ऑफ जीरो किस चीज के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे x की जगह हमें हमने क्या करना है, 0 0 पुट करते जाना है। 7 ऑफ 0 माइनस 2, तो यहाँ पे माइनस 2 इसका आंसर आ जाएगा। ये ऑफ -1 है तो -1 x की जगह पे हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे -1 को। तो -1 पुट किया, 7 इंटू -1 -2 -7 -2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -9। तो नेक्स्ट पार्ट में वो कहता है क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा कि g इंटू -5 ओवर में 3 है। ठीक है, अब x की जगह में हमने क्या करना है, -5 ओवर में 3 पुट कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -7 को हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना, 7 5 क्या क्या होता है 35 होता है, 35 और में 3 -2 हो जाएगा। तो माइनस इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 नीचे आ जाएगा, 35 -35 तो खुद ही हो रहा है, 3 2 6 -6 तो -41 ओवर में 3 आ जाएगा। एस ऑफ 1, अब एस ऑफ 1 एस की क्या थी हमारे पास मतलब फॉर्म 8x का स्क्वायर -3 इज इक्वल टू किस चीज के, एस ऑफ एक्स के। एक्स की जगह पे हमने क्या करना है, 1 पुट करना है, तो यहाँ पे 1 पुट किया तो हमारे पास ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरह से s इंटू -9, तो s इंटू -9 है तो इक्वल है किस चीज के, 8 इंटू -9 का स्क्वायर -3, तो ये इस चीज के 645 के इक्वल आ जाएगा। ये कैलकुलेटर पे भी सोल्व हो सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इक्वेशन को राइट करेंगे, इक्वेशन को राइट करने के बाद x की वैल्यू को पुट कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब s इज इंटू 7/2, इस यहाँ पे जहाँ पे x था वहाँ पे क्या किया, 7/2 को पुट कर दी, 7 7 49 होता है, 2 2 4 होता है, तो 98 -3 और में 95। ये देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 95 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में उसने कुछ इस तरह से कहा है, उसने कहा है कि गिवन जो हमें उसने गिवन वैल्यू दिया ना, मैंने वो ही बस राइट किया है। ठीक है, क्योंकि गिवन उसने जो दिया है, लंबा क्वेश्चन स्टेटमेंट को हम लिखते जाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा टाइम हमारा वेस्ट होगा, और बच्चे जो है वो वीडियो देखते वक्त भी उताज से जाते हैं कि हमारे मतलब इतनी लंबी वीडियो है तो हम इसे कैसे देखें। क्वेश्चन जो है वो बुक पे राइट किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन को देखें, जैसे जैसे मैं समझा रही हूँ वैसे वैसे देखें तो उसको क्या हो जाएगा, इजीली हम सोल्व कर लेंगे। अब उसने गिवन दे रखे हैं हमें एफ ऑफ एक्स इक्वल है किस चीज के, ए एक्स प्लस बी के। उसने कहा है कि ए और बी जो है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट नंबर्स हैं। उसने फिर कहा है कि एफ इंटू -2 जो है इक्वल है 3 के, एफ इंटू 4 इक्वल है किस चीज के, 10 के। अब पहले तो एक्स को हमने -2 पुट करना है, फिर एक्स को हमने 4 पुट करना है, तो फाइंड कर लेंगे ए एंड बी को। एफ इंटू -2 पुट किया तो -2 ए प्लस
बी आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 हमारे पास बन जाएगी। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, आल्सो एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, तो एफ इंटू 4 इज इक्वल टू 4 ए प्लस बी है। अब ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 हमारे पास बन जाएगी, क्योंकि क्योंकि एफ ऑफ 4 इक्वल है किस चीज के, 10 के। अब 1 और 2 में देखिए जो कॉमन एलिमेंट्स है वो कट रहे होंगे। अब -2a प्लस बी इज इक्वल टू 3 है, प्लस माइनस 4a इंटू बी प्लस बी इज इक्वल टू 10 है। अब क्या करें हम, इसकी मतलब चेंज करनी है ना, इसको इस साथ जो साइन है उसको चेंज करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमने क्या किया, यहाँ पे प्लस था तो माइनस कर दिया, यहाँ पे प्लस था तो माइनस कैंसिल आउट किया। -6a इज इक्वल टू -7 है, तो ये a इज इक्वल टू 7/6 हमारे पास इसका a का आंसर आएगा। किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें, एक 1 में पुट कर लें, 2 में पुट कर लें, तो आंसर क्या आ जाएगा, वही इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -2 इंटू 7/6 प्लस बी इज इक्वल टू 3 है। अब इसको हमने सोल्व किया, 3 से क्या हो जाएगा, 2 1 जार 2 2 3 जार 6 माइनस 7/3 प्लस बी इज इक्वल टू 3, इसको उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, 16/3 क्या आ जाएगा, बी का आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 में भी उसने इसी तरह से कहा है कि के ऑफ एक्स इक्वल है किस चीज के, 7x माइनस 5 के, और इसने कह दिया है कि के ऑफ एक्स किस चीज के इक्वल है, 100 के, और फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू क्या करें, फाइंड करें। अब के ऑफ एक्स किस चीज के इक्वल था, उसने दे रखा था ना कि 100 के इक्वल है, 100 इक्वल टू 7x माइनस 5, 7x इज इक्वल टू 100 को हम क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे, मतलब 7x 5 को हमने क्या किया, इधर ले आया, तो 100 प्लस 1 तो 105, 105 और में 7, तो 7 का टेबल पढ़ेंगे हमारे पास 105 आ जाए, तो 15 तक हम पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 105 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 में उसने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 13 में भी एक उसने फंक्शन दे दिया, क्वेश्चन दे दिए, इक्वेशन दी है और x की वैल्यू दे दी है। अब जी ऑफ 4 इसने क्या 20 है, जी ऑफ 0 हमारे पास 5 है, तो फाइंड करें m एंड n को। जी ऑफ x इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस n है, तो जी ऑफ 4 पुट करेंगे तो m 4 का स्क्वायर प्लस n, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16m प्लस n है, तो 16m प्लस n इज इक्वल टू किस चीज के आ जाएगा, 20 के, क्योंकि यहाँ पे इसने कह रखा था कि जी ऑफ 4 इक्वल है किस चीज के, 20 के। इसको इक्वेशन 1 का नेम दे देंगे। इक्वेशन 2 अब पुट कर मतलब देखेंगे जी ऑफ 0 पुट करके, जी ऑफ 0 इक्वल टू एम ऑफ 0 प्लस एन, तो 5 एन इज इक्वल टू 5 है, तो एन की तो वैल्यू निकल आई है। अब एन की वैल्यू निकल आई, इस इक्वेशन में एन की वैल्यू पुट कर दें तो एम की वैल्यू भी आ जाएगी। अब 16m प्लस 5 इज इक्वल टू किस चीज़ के हैं, 20 के हैं, तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16m इज इक्वल टू 20 माइनस 5 है, तो 16m इज इक्वल टू 15, m इज इक्वल टू 15/16, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 और m की वैल्यू 15/16। क्वेश्चन नंबर 14 में उसने क्या दिया है, गिवन दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक ए 1 2 से 30 तक, क्लॉथ उसने दे रखे हैं बी इज इक्वल टू 31 टू 32 35, ब्यूटी प्रोडक्ट्स ये दे रखी हैं। अब उसने क्या है कि ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों का क्या करें, यूनियन फाइंड करें, तीनों का यूनियन फाइंड करेंगे। तो अब ये देखें, ये 30 तक था, ये 55 तक, ये 100 तक था, तो ये 1 से लेकर 100 तक क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 15 में देखें, उसने कहा है कि टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, 180 हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 180 हैं। उसने कहा है कि मैथ जिसने रखी हुई है वो कितने हैं, 120 है, ठीक है। ये देखें, अब उसने क्या है कि टोटल स्टूडेंट्स जो है वो कितने हैं, हमारे पास 180 हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 14 था, इसने यहाँ पे उसने ये कहा था कि हमारे पास यूनियन फाइंड करें इसका, राइट। ई सेट इन टेबुलर फॉर्म एंड फाइंड द यूनियन ऑफ आर 3 सेट, तो 3 सेट्स का क्या कर दिया था मैंने, यूनियन ले लिया था, तो वो बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15 को देखें, उसमें इसने क्या कहा है कि आउट ऑफ दी 180 स्टूडेंट्स हाउ अपीयर्ड इन द एनुअल एग्जामिनेशन, 120 पास किया है किसमें से, मैथ टेस्ट में से, 90 पास हुए हैं साइंस टेस्ट में से, एंड 60 पास हुए हैं बोथ द मैथ एंड साइंस टेस्ट में। अब यहाँ पे दरमियान में एंड आ गया, ठीक है, इंटरसेक्शन हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एन इंटू मैथ्स, नंबर ऑफ मैथ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, मैथ के 120 थे, साइंस के कितने थे, 90 थे, एम को इंटरसेक्शन किया इसमें से 60। अब इसने फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि हाउ मैनी पास इधर द मैथ और साइंस टेस्ट, एन इंटू एम यूनियन एस ले लेंगे, एन इंटू एम यूनियन एस लिया, एन इंटू एम प्लस एन इंटू एस माइनस एन इंटू एम इंटरसेक्शन एस इसने दे रखा है। 120 को प्लस करेंगे 90 में से, माइनस करेंगे 60 में से, तो 150 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब उसने क्या, हाउ मैनी डिड नॉट पास इधर ऑफ द टू मतलब सेट्स, दो सेट्स में कौन से पास है। अब टोटल हमारे पास 180 है, तो टोटल को हमने क्या करना है, इस दो सेट्स में से, क्योंकि मैथ और साइंस का दो सेट है ना, इसको माइनस करेंगे तो 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है, did not pass either of the two sets,
अब ये नेक्स्ट सी पार्ट में कहता है हाउ मैनी पास द साइंस टेस्ट बट नॉट द मैथ टेस्ट, मतलब साइंस टेस्ट उसने पास कर लिया है लेकिन उसने मैथ टेस्ट क्या किया है, पास नहीं किया। तो वो कौन से स्टूडेंट्स हैं, साइंस स्टूडेंट्स माइनस कर देंगे मैथ इंटरसेक्शन एस में से, तो 90 जो है साइंस स्टूडेंट्स है, माइनस किया 60 में से 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने साइंस को पास किया लेकिन वो मैथ को क्या करें, पास नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट उसने क्वेश्चन ए डी में पूछा है कि हाउ मैनी फेयर द साइंस टेस्ट, तो साइंस टेस्ट में कितने फेल हैं, तो टोटल जितने थे उसको साइंस में से माइनस कर देंगे। 180 को माइनस किया 90 में से, तो हमारे पास 90 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो किस में फेल हुए हैं, साइंस में। पहले उसने क्या किया था, मैथ में फेल पूछा था, अब इसने साइंस में फेल पूछा है। क्वेश्चन नंबर 16 में हम कहते हैं कि इन अ सॉफ्टवेयर हाउस ऑफ अ सिटी विद 300 सॉफ्टवेयर है। 300 हमारे पास क्या है, सॉफ्टवेयर है, किस चीज के डेवलप करता है। आ सर्वे वाज कंडक्टेड टू डिटरमाइन विद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर लाइक्ड मोर, द सर्वे रिवेलेड द फॉलोइंग स्टेटिस्ट, मतलब उसने क्या किया, 150 डेवलपर्स थे जो कि मतलब फटान थे, फाइथन मतलब फाइथन बोलते थे, और 130 डेवलपर्स जो थे वो जावा के थे। वन ये ना मतलब अपनी लैंग्वेज की मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कंप्यूटर में यूज होती हैं, ठीक है। 120 डेवलपर्स ऐसे थे जो PHP बोलते थे। 70 डेवलपर्स लाइक बोथ एंड जावा, मतलब पाइथन एंड जावा। तो इसके बाद 60 डेवलपर्स ऐसे थे जो हमारे पास क्या बोलते थे, तो इसमें इसने क्या है, 50 डेवलपर्स लाइक बोथ जावा एंड PHP, ठीक है। पाइथन एंड PHP था, फिर पाइथन एंड जावा था, अब उसने जावा एंड PHP कह दिया। तो अब हमने क्या करना है, इसकी गिवन मतलब जो हमें उसने गिवन दे रखा है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि पाइथन वाले 150 थे, जावा वाले 130 थे, PHP वाले 120 थे। पाइथन और जावा वाले जो उनको इंटरसेक्शन उसने कहा है ना, एंड कर दिया कि पाइथन भी बोलती है और जावा भी बोलती है, तो 70 है हमारे पास पाइथन इंटरसेक्शन PHP इज इक्वल टू किस चीज के है, 60 के हैं। जावा इंटरसेक्शन PHP भी लिख सकते हैं, PH भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने PHP को PHP लिखा है, इज इक्वल टू 50 के हैं। अब उसने क्या टोटल स्टूडेंट्स ऐसे, फर्स्ट में उसने कहा है कि हाउ मैनी डेवलपर्स यूज एटलीस्ट वन ऑफ दिस लैंग्वेजेस, ठीक है। तो इसकी क्या करना है, हमने यूनियन फाइंड करना है। तो इनका यूनियन फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला आएगा पाइथन यूनियन जावा यूनियन हमारे पास PHP आ जाएगा। वो इक्वल है किस चीज के, पाइथन प्लस जावा प्लस PHP माइनस हमने इसके क्या कर देना है, इंटरसेक्शन करा देना है। यहाँ पे ये फार्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज में। तो 150 को प्लस किया, 130 प्लस 120 माइनस 70 माइनस 60 माइनस 50 प्लस 14, तो इसको किया तो हमारे पास 260 आ जाएंगे, जो टोटल स्टूडेंट्स हैं जो तमाम लैंग्वेजेस क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। अब उसने बी पॉइंट में पूछा है कि हाउ मैनी डेवलपर्स यूज ओनली वन लैंग्वेज, पाइथन ओनली, सिर्फ पाइथन उसने पूछा है कि लैंग्वेज कौन सी, पाइथन को पहले हम कर लेते हैं। एन ऑफ पी को माइनस कर लेना, एन इंटू पाइथन जावा के साथ भी है, पाइथन जो है वो PH के साथ भी है, एंड पाइथन जावा एंड PH तीनों के साथ भी है, मतलब दो दूसरी, एक तो पाइथन खुद है, मतलब हमने पहले देखना है पाइथन ओनली, सिर्फ पाइथन कितने मतलब बोलते हैं डेवलपर्स। तो यहाँ पे 150 को माइनस किया हमने किस चीज़ में से, 70 प्लस 60 माइनस 40, तो 90 60 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, पाइथन्स को डेवलपर्स करते हैं, ठीक है। यूज़ करते हैं किस चीज़ को, पाइथन लैंग्वेज को। अब जावा ओनली देखेंगे तो जावा को माइनस कर देंगे इनमें से, तो 130 को माइनस किया 80 में से, तो 50 ऐसे डेवलपर्स हैं जो क्या करते हैं, जावा को सिर्फ यूज़ करते हैं, PHP ओनली। तो 120 को माइनस करेंगे 70 में से, तो 50 ऐसे हैं मतलब हमारे पास डेवलपर्स जो क्या करते हैं कि सिर्फ PHP को की लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। अब यूज़ ओनली वन लैंग्वेज, 60 प्लस 50 टोटल कितने हैं, 50 60 एंड 50 50, मतलब दो दफ़ा 50 50 एंड 60, तो 160 टोटल स्टूडेंट्स हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे पास ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेज। बी उसका पॉइंट यहाँ तक था। अब सी पॉइंट उसने क्या किया, उसने कहा है कि हमारे पास सी पॉइंट में हाउ मैनी डेवलपर्स डू नॉट यूज एनी ऑफ दीज लैंग्वेज, कोई भी ऐसा डेवलपर्स जो है वो इनको यूज नहीं करता। टोटल में से हमने इंटरसेक्शन करवा देना है, 260 को तो वो 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं। हाउ मैनी मतलब डेवलपर्स ओनली PHP को, कौन से मतलब कितने डेवलपर्स हैं जो PHP को यूज करते हैं, ठीक है। तो वो कितने निकले थे हमारे पास, यहाँ पे हमने निकाले थे ओनली वाले, तो हम पे हमारे पास कितने निकले थे, 50 स्टूडेंट्स, मतलब 50 डेवलपर्स ऐसे थे जो यूज़ करते थे लैंग्वेज PHP। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करते हैं, चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।